एक बार सबको प्रणाम करूं, आप सबके भीतर विराज रहे प्रभु को प्रणाम करूं। प्रच्छन्न रूप से, प्रसुप्त रूप से प्रकट होने को आतुर आपके भीतर परमात्मा को प्रणाम करूं। देखो, भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। राम और कृष्ण दो नहीं है। कृष्ण से शुरू करो या राम से शुरू करो। आचार्य जी, अब कलि संतरणोपनिषद में महामंत्र प्रसंग तो दूसरा हो गया। नारद जी ने प्रश्न किया कलि संतरणोपनिषद में ब्रह्मा जी से कि प्रभु कलिकाल के लिए सर्व सुलभ, सर्व मनोहर और अमोघ मंत्र कौन सा है जिससे कलिकाल का कलुष समन्वित जीव आसानी से और अमोघ रूप से भगवत तत्व को, परम तत्व को सिद्ध कर सके, संसिद्ध कर सके। और ब्रह्मा जी ने जो मंत्र बताया वो आप सब जानते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। लेकिन मैंने प्रारंभ किया और आचार्य जी लोगों को शायद सही नहीं लगा, उन्होंने संशोधन किया। मैंने प्रारंभ किया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बृहद गौतमीय तंत्र में ये मंत्र ऐसे ही है। तंत्र आप लोग कम जानते हैं, लेकिन निगम साहित्य से आगम साहित्य कहीं कमतर नहीं। तंत्र साहित्य के बारे में तो जाना ही नहीं गया। तंत्र केवल वामाचार का नाम नहीं है। ध्यान देना, एक अकेला जो तंत्र ग्रंथ है भगवान शिव का, देवादिदेव महादेव का विज्ञान भैरव तंत्र, वो सारे के सारे सृष्टि के समग्र वांग्मय पर भारी पड़े। ऐसा महान ग्रंथ। ये तो मैं केवल एक ग्रंथ की बात करता हूँ, छोटे से 112 सूत्र है उसमें। और ऐसे 10, 20, 100, 1000 नहीं, असंख्य ग्रंथ है तंत्र में। कहीं भी कमतर नहीं। इतना विराट, ऐसा अद्भुत वांग्मय है हिंदुस्तान का, जो सब नष्ट होने को है। वेदों के सर्वमान्य रूप से 1131 शाखाएं कही जाती हैं और आज 28 शाखाओं से अधिक उपलब्ध नहीं है। पूर्ण रूपेण केवल 8-9 शाखाएं ही है। ध्यान देना। तो जब ये कथा प्रारंभ हो, ये सामान्य कथा नहीं, ये राम तत्व को, कृष्ण तत्व को साक्षात प्रकट करने वाली कथा है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, किसी को घटतर साबित करने की चेष्टा नहीं करता, लेकिन अगर 9 दिन ये कथा का श्रवण आप हृदय से कर लेंगे तो प्रकट हो जाएगा कि इसमें वेद रूप वाल्मीकि रामायण का ही नहीं और वाल्मीकि स्वरूप गोस्वामी जी के रामचरितमानस का ही नहीं, संपूर्ण वेद का सारा ज्ञान समग्र रूप से, सूक्ष्म रूप से आपके भीतर प्रकट किया जा सकता है इन 9 दिनों में। लेकिन अगर थोड़े से तत्व इसे आपको श्रवण न करने दें, ये छोटी बात नहीं। हिंदुस्तान ऐसे बचेगा नहीं, साउंड बजाओ ही नहीं। मैं विषयांतर जरा भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं। लेकिन आपको जागना पड़ेगा। ये राम तत्व मर्यादा तत्व है। ये सबको मर्यादा में बांधना सिखाता है। समुद्र के तीर पर यह कथा हो रही है। समुद्र को भी मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले हैं जो भगवान श्री राम है, उन्हीं की कथा है। तो अपने भीतर के छात्र तत्व को जागृत करो।
ऐसा न हो कि आज नेत्रिमंडल बड़ी संख्या में है तो ये कथा चल रही है, कल नेत्रिमंडल थोड़ी कम संख्या में है, वो कथा न चले तो स्वामी जी के आदेश पर बिना साउंड के चले। अरे वहां तक हमारी आवाज पहुंचे इतना तो साउंड होना चाहिए, उससे अधिक साउंड है क्या? तो मैं विषयांतर न करूं, आपसे कहूं कि देखो महाराज, ये जो ईश्वर तत्व है 3 दिनों से 4 दिनों से मैं जिसे आपके सामने अनावृत करने की चेष्टा कर रहा हूँ, राम तत्व है, श्री कृष्ण तत्व है, जिसे प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूँ और आपको साक्षात कराने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरे पास तो समय नहीं बचा, हम सब इतने विलंब से आते हैं, थोड़ा सा और पहले आएंगे तो ज्ञान चर्चा, तत्व चर्चा भी होगी और कथा का रसपान भी, अमृतमयी कथा का रसपान भी आप कर सके। कहते हैं बृहदारण्यकोपनिषद, अनंदा नाम ते लोका अंधेन तम सावृषा। कहते हैं अनंदा नाम ते लोका अंधेन तम सावृता तम प्रत्यभिगच्छन्ति ये अबुदो अजनो अविद्वांसो जना। कह रहे हैं गहन अंधकार वाले, अनानंद वाले, अवसाद वाले, दुख वाले जो लोग हैं उन्हीं को प्राप्त होते हैं वे मरकर, प्रेत्य माने मरकर, उसी से प्रेत शब्द बना, तम प्रेत्य अभिगच्छन्ति, उसी लोक को प्राप्त करते हैं। किसे? अनंदा नाम ते लोका अंधेन तम सावृता, तमस माने अंधकार और अंधा तमस, एक अंधेरा होता है चतुर्दशी का और एक अंधेरा होता है अमावस्या का। तो अमावस्या का अंधेरा अंधा अंधकार है जहां अपनी उंगली न दिखे। कह रहे हैं, अब वेद कह रहे हैं, ये बृहदारण्यकोपनिषद कह रहे हैं, ध्यान देना, जब वेद कहूं तो जानना वेद बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अनंदा नाम ते लोका अंधेन तम सावृता तम प्रेत्य अभिगच्छन्ति, उनको प्राप्त होते हैं वे अविद्वांसो अबुधो जना, जो जन विद्वान नहीं है, जो जन जिनके अंदर बोध तत्व नहीं, जो बोध को प्राप्त नहीं। देखो विद्वान शब्द, सारे शब्द, सबसे पहला प्रदूषण शब्द से होता है। शब्दों का प्रदूषण जितना गहरा है उतना गहरा प्रदूषण भ्रष्टाचार के जगत में भी नहीं। आपको पता है ना, इस धर्मवान देश का एक आकलन आया था 5-6 साल पहले, सारी दुनिया में 202 देशों का आकलन हुआ था और बेईमानों की श्रेणी में ये देश 28वें नंबर पर आया। धर्म प्राण, धर्म गर्भा भूमि का ये देश, अरे धन में सबसे पीछे वो चलेगा, लेकिन ईमान में, धर्म में 28वें नंबर पर ये चलेगा क्या? ये नहीं चलने वाला। तो धर्म तत्व को जागृत तो करो, यही है धर्म तत्व जो वेद से प्रकट होता है। वेद के अलावा कहीं कोई धर्म तत्व है ही नहीं। जहां सभी छींटे पड़े हैं, कहीं भी तुम अगर देखते हो तो वेद से जाके पड़े, इसलिए कि सबसे आदि, सबसे प्राचीन वेद ही ग्रंथ तो है। अनंदा नाम ते लोका अंधेन तम सावृता तम प्रत्यभिगच्छन्ति अविद्वांसो अबुधो जना। विद्वान वो नहीं है जो भूगोल जानता है, विद्वान वो नहीं है जो राजनीति शास्त्र जानता है, जो फिजिक्स जानते हैं, जो केमिस्ट्री जानता है, नहीं। विद्वान वे हैं जो वेद जानते हैं। ध्यान देना, हमारे शास्त्रों में जब विद्वान शब्द आएगा तो षडंग वेद को जानने वाले ही विद्वान कहेंगे। ऋग्वेद में तो बार वेद शब्द आता है, विद्वान शब्द आता है। और अबुधो जना, विद्वान मतलब ये जिसने शास्त्र पढ़ लिए, वेद, शास्त्र माने वेद पढ़ लिए। और अबुधो जना वो उनको कहेंगे शास्त्र पढ़े, या तो पढ़े ही नहीं या पढ़ लिए, उसके मर्म में, उसकी आत्मा में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। परम तत्व का ज्ञान प्रकट करते हैं वेद, और तो
उनका शाब्दिक विश्लेषण, शाब्दिक संचयन तो कर लिया, लेकिन उस परम तत्व का अपरोक्ष ज्ञान नहीं, शाब्दिक ज्ञान कीर्ति नहीं। शाब्दिक ज्ञान तो अभिमान पैदा करता है, पांडित्य पैदा करता है। जब तुम उसके रहस्य में प्रवेश करते हो, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अर्चना के द्वारा, सेवा के द्वारा, तब जाके वो परम तत्व जिसके भीतर सहस्र दल कमल की तरह प्रस्फुटित हो गया, उद्भासित हो गया, तब उसे कहते हैं बोधमय, तब उसे कहते हैं बुद्ध, तब उसे कहते हैं प्रबुद्ध, तब उसे कहते हैं संबुद्ध। प्रबुद्ध शब्द का इस्तेमाल कितना गलत करते हो। सारे बुद्धिमान लोग यहाँ बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे। तो इसलिए देखो, बोध तत्व को, विद्वत तत्व को, वेद तत्व को जानना ही पड़ेगा। केवल लीला होगी और शंकर जी का, देवादिदेव का ब्याह होगा और माला पड़ेगी और झूम के गाओगे, झूम के नाचोगे। अरे तुम क्या नाचोगे? मैं तो इतना नाचता हूं कि नाचते नाचते डर जाता है। नृत्य बड़ा रसमय है। शिव सूत्र कहता है आत्मा नर्तक है, आत्मा नर्तक है। अगर तुम नृत्य नहीं करते तो आत्म तत्व को जान नहीं सकते, आत्म तत्व में तुम्हारा संप्रवेशन नहीं हो। कहते हैं ना, नाय महात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न च बहुना श्रुतेन यमे वैश्य दृढ़ते तेन लभ्यो तस्तेषाम विविरुते तनुम स्याम। कठोपनिषद का मंत्र है। तो ये आत्म तत्व जो है वह प्रवचन सुनने से नहीं मिलेगा, कथा सुनने से भी नहीं मिलेगा। कथा प्रवचन का ही एक रूप है। नाय महात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधा, न मेधया, मेधा से नहीं, बुद्धि से नहीं, बुद्धिमत्ता से नहीं, न बहुना श्रुते न, सारे शास्त्र पढ़ लो, सारे वेद रट लो, सारे के सारे वेद रट लो, सारे उपनिषद कंठस्थ कर लो, तो भी ना मिलेगा। कब मिलेगा? यमे वैश्य दृढ़ते तेन लभ्यो, जब वह तुम्हारा वर्ण कर लेता है। जैसे वर वधु का वर्ण करता है, देवादिदेव महादेव ने कल भगवती पार्वती जी का वर्ण किया। वर्ण शब्द वहां से आता है। वर्ण शब्द राग जगत का शब्द है, वर्ण शब्द आनंद जगत का शब्द है, वर्ण शब्द युगल प्रीति जगत का शब्द है। ध्यान देना। तो भगवान से जब प्रीति करना सीख लेते हो, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है तम आत्मानम प्रियम उपासीत। यह जो आत्मा है, यह परमात्मा है, वही तुम्हारा प्रिय है, वही तुम्हारा प्रियतम है, और उसकी उपासना करो, उसकी उपासना। तो बिना परम तत्व की उपासना के तो ये प्रकट नहीं होगा। तस्य श्याम विवृते तनुम श्याम, तब आत्मा उसके सामने अपने शरीर को अनावृत कर देता है। तनु शब्द है वहां। अब इसको मैं ज्यादा न खोलूंगा। वर्ण शब्द पहले आया है और उसके बाद ये खंड आता है, श्लोकांश आता है। यमे वैश्य दृढ़ते तेन लभ्यो, जिसका वो वर्ण करता है वही उसको प्राप्त करता है। तस्य सात्मा विवृते तनुम श्याम, उसके सामने अपने तन को विवरण, ये अनावृत कर देता है। ध्यान देना, ये शब्द किस जगत से आते हैं? आप सब गृहस्थ हैं, हम लोग तो गृहस्थ नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं। तो ये क्लींग काम बीज है काली का, और क्लींग ही काम बीज, क्लींग ही काम बीज है भगवान श्री कृष्ण का। ये सृष्टि, ये जगत, ये ज्ञान, ये बोध बड़ा रहस्यमय है। तो धीरे धीरे जब बैठोगे वेद के चरणों में, भगवान के चरणों में, और भगवान भगवत तत्व को सिद्ध किए हुए उनके दासों के चरणों में, तब जाके धीरे धीरे ये बोध प्रकट होगा। देखो, संत जब कहते हैं, साधु जब कहते हैं, परसों स्वामी जी ने कहा हम भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ये भगवान का वचन। हम भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ध्यान देना। नाभादास जी कहते हैं भक्तमाल में, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। एक ही शरीर है,
भक्त, भगवान, भक्ति और गुरु का एक ही शरीर है। इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन तत्व एक है। भक्ति नहीं है तो भक्त नहीं है, और भक्त नहीं है तो भगवान होते हुए भी तुम्हारे लिए कहाँ है? भगवान होते हुए भी तुम्हारे लिए कहाँ है? तो भक्त के हृदय में ही भगवान बसते हैं। भगवान स्वयं जब वर्णन करते हैं 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में, किससे? महाविप्र दुर्वासा जी से। तो साधु की परिभाषा क्या देते हैं? साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम, मदन्य तेन जानन्ति, ना हम तेभ्यो मनागपि। ध्यान देना, ये सूत्र लोग खोलते नहीं है। इसका अर्धांश तृतीयांश बता के आपको साधु लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आज पूरा बोल देता हूं। भगवान कहते हैं साधु मेरे हृदय है, साधु नाम हृदयम तो हम, और मैं साधुओं का हृदय हूं। मदन्य तेन जानन्ति, साधु किसे कहते हैं? मत मने भगवान के अलावा वो और किसी चीज को कुछ जानता ही नहीं। आपको भी वो देखता है तो भगवान को देखता है। वो मुद्रा जी को नहीं देखता, वो आर्यू सिंह जी को नहीं देखता, वो आरडी यादव जी को नहीं देखता, वो आपको नहीं देखता, वो केवल भगवान को देखता है। उसे कहते हैं कि क्या? साधु उसे कहते हैं। मदन्य तेन जानन्ति, मेरे अतिरिक्त वो किसी को जानता ही नहीं है। इसी को कहते हैं अविद्वांसो अविधो जना, अविद्वांसो अबुधो जना। इसलिए जानना सीखो। साधु के पास बैठो, साधु के पास बैठो तो उस परम तत्व को जानना भी होगा। रसम वैसह रसम वीयालम लब्ध्वा नंदी भवति, तैत्तरीय उपनिषद वेद कहते हैं। लेकिन वो भी वही उपनिषद वही वेद ये भी कहते हैं कि जो अविद्वान है और अबुद्ध है वो मरने के बाद ऐसे लोक में पहुंचेगा जो अमावस के अंधकार से भी घना होगा और जिसमें आनंद नाम की वस्तु होगी ही नहीं। इसलिए तत्व चर्चा भी सुनना सीखो मत। शंकर जी का ब्याह बड़ा सुंदर है, बड़ा मनोहर, बड़ा दिव्य है, बड़ा विलक्षण है। ये संगीत बड़ा रसमय है, भगवत संगीत बड़ा रसमय है, लेकिन न नाचते तो हम हो ही नहीं। मैं नाचू तो कहता हूँ गुरु देखो ऐसा साधु देख रहा हूं जो नाच रहा है मंच पर, ऐसा तो किसी को देखा ही नहीं। अरे भगवान चैतन्य को नहीं देखा, इसलिए भी नाचना होता है कि तुम तो नाचना सीखो। क्यों कि आत्मा नर्तक। जब तुम जान लेते हो अपने बेटे की शादी में इसमें ऐसा कोई नहीं है जो अगर 85 साल का भी है, माता 82 साल की, हम नाम लूंगा तो कहेंगे रोज नाम लेते हैं, इसलिए देखो मना कर। लेकिन ये भी अपने पोते के विवाह में नाचेगी जरूर। वो नहीं नाचेगी तो वो उससे उठ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? सिंहासन से उठकर नचाते। लेकिन भगवान के विवाह में कितने नाचते, कितने नाचे कल। अरे कल होगा भगवान श्री राम का ब्याह, लगन कल होगी भगवान की, और सब के सब नाचना। तो मैं जानूं कि तुम्हें रस तत्व है। रसम वे याम लब्ध्वा नंदी भव। लेकिन रस तत्व प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? इस पांडाल में रस तत्व प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? रस तो प्रकट करने ही हमारे जैसे लोग जब चलते हैं तो ये अस्त्र लेके चलते हैं। ये अस्त्र है नचनिए का, ये अस्त्र है मीरा का, ये अस्त्र है कबीर का, ये अस्त्र है चैतन्य का। मेरे जैसे लोग ये झांझ लेके क्यों चलते हैं? तलवार लेके? हनुमान जी का भी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जय श्री राम जय जय श्री राम, और दोनों हाथ में जब करताल लेके नाचते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और बजरंग भगवान हनुमान वो भी नाचते हैं। तो नृत्य करने ही तो हम सिखाएं तुम्हें। अरे ये तो नचनियों की नगरी है महाराज। कभी कभी मैं कहता हूं मोद के लिए, प्रमोद के लिए बुरा मत मानना, आर्य सिंह जी, मुंद्रा जी, के दिल्ली नेताओं की नगरी है, ये अभिनेताओं की नगरी है? मैन ऑफ द मिलेनियम रहते हैं यहाँ पर।
तो नाचना सिखाने ही तो आए हैं, लेकिन उसके पहले, इसलिए देखो रस का निरूपण बाद में होता है, कथा रस, लेकिन उसके पहले ज्ञान तत्व की चर्चा होनी जरूरी है। कल से अगर तुम देखो, मैं आज तो आ गया 6:37 से बैठा हूं, लेकिन 5 लोग बैठे हैं तो 5 ही लोग परमात्मा में प्रवेश करेंगे। देखो मैं श्लोक लिख के बोलता हूं, तुम ये न समझना कि गुरुजी अपने मन से बोल रहे। देखो ये श्लोक लेके आया, सर्वमेकम अजम शांतम अनंतम ध्रुवमव्ययम पश्यन् भूतार्थ चिद रूपम शांत आस्व यथा सुखम। अक्ष उपनिषद कहता है, समय तो मेरा पूरा हो गया, अक्ष उपनिषद कहता है कि शांत होना चाहो, सुखी होना चाहो तो सर्वमेकम अजम शांतम अनंतम ध्रुवमव्ययम, यह जो सर्व है, परसों जो मैंने बताया कि देखना सीखो, मैं तुम्हें देखना ही सीखा। सबके पास आंखें, मेरे पास तो नकली आंखें, ये देखो नकली आंखें, अधिकांश के पास तो अभी आंखें वर्तमान है। इन आंखों से तुम देख रहे हो जगत को, लेकिन कहां देख रहे हो? कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं पश्यन मने देखते हुए। कैसे देखो? सर्वमेकम, देखो ये अलग अलग, फिर एक लाइन में दोहरा देता हूं, ये अलग अलग वस्तुएं हैं। मैं अलग हूं, स्वामी जी अलग हैं, भगवान का श्री विग्रह अलग है, भगवान का चित्र अलग है, संगीतकार लोग अलग है, लेकिन एक देखना अलग अलग है, पृथक पृथक। और एक देखना ये है कि सबको एक साथ देखो, सबको एक साथ देखो। जैसे कैमरा देखता है, देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, 3 कैमरे, 3 कैमरा कैसे देख रहा है कैमरा? तो इस कैमरे की तरह सब कुछ को अगर एक साथ देखना सीखो, सर्वम एकम, हम तुम अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं, लेकिन सर्व तत्व जो है, ये सब जो कुछ है वो एक है कि नहीं? एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद वेद कहते हैं कि परमात्मा ही केवल एक है और कुछ भी एक नहीं, और वो सर्व है। सर्वम एकम, सर्व ही एक है। ये कहीं किसी भी ग्रंथ में, किसी भी भाष्य में शंकराचार्य जी से लेकर और स्वामी दयानंद सरस्वती जी से लेकर किसी के भाष्य में इस श्लोक का, इस मंत्र का ये अर्थ नहीं है। परसों या चौथे रोज मैंने आपको बताया कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया। अरे महाराज एक एक तुम कहो कि महाराज अनहोनी आप ही पैदा हो गए। अरे वेद ऐसे ही अनंत है। रामायण सत्य कोटि अपारा, रामायण सत्य कोटि है, 100 करोड़ है और अपार है। इसका अर्थ क्या? वेद अनंत है। मैंने कहा 1131 शाखा है वेदों की, असंख्य या शब्द है, असंख्य या। राम कथा भी असंख्य या शब्द है, असंख्य है राम कथा। वेद भी असंख्य या शब्द है, असंख्य है। उनको 4 भागों में बांटा गया है, थोड़े से जो उपलब्ध है उनके बारे में चर्चा होती है। तो ये जो असंख्य तत्व है, अनंत तत्व है, यह सर्व तत्व है। उस सर्व तत्व को देखना सीख लो। तुम कहो कि महाराज क्यों आपके पास अनहोनी चली आई? मेरे पास ही अनहोनी नहीं आई। अभी तुम देखना, जो लोग भी 10 साल जीवित रहेंगे, 20 साल जीवित रहेंगे, 30 साल जीवित रहेंगे, अब तो समय आया है, काल चक्र का प्रवर्तन हो रहा है, धर्म चक्र का प्रवर्तन हो रहा है। अब समय बदला है, युग बदला है और वेद का मंथन अब प्रारंभ होगा। मैं तो इसीलिए कहता हूं, बड़े बड़े श्रीमान यहां बैठे हैं, अरे शुरू कराओ ना। मेरा नाम वेद प्रकाश, वेद का को प्रकाशित करने के लिए ही हम हैं, और राधा के रंग में रंग देने के लिए स्वामी राधा, इसीलिए हम लोग धरती पर आए। वेद तत्व का अभी अनावरण, असंख्य मंत्रों से असंख्य अर्थ खुलेंगे। जानने वाले, जनाने वाले, बीच का जो अंधा काल आया इतिहास का, उस सब मिटा दिए गए, मिट दिए गए, नष्ट कर दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए, ग्रंथ जलाए गए और लाइब्रेरियां महीनों तक धू कर जलती रही। लेकिन अब जो बची हैं, 8-9 जो शाखाएं बची हैं, जितना भी बचा है उसे तो अब तो सहेज लो। 28 शाखाओं का जो अंश बचा है उतना तो सहेज लो, और उसी पर अन्वेषण, मंथन, जिज्ञासा, चिंतन प्रारंभ करो। फिर से देखो, अब भगवान प्रकट होने को है।
एक एक ये सारी जो मैं मंत्र बोलूंगा, जैसे एक मंत्र बोला अक्षुपनिषद का, समय कहाँ है मेरे पास, तो फिर कुछ और मंत्र भी मैं बोलूंगा। आप तुम घूम के देखना, बगल में ही पुणे में ही वेद के ग्रंथ ज्यादा संख्या में छपे हैं, वहां पता करके देखो किसी भी वेद के भाष्य में ये अर्थ लिखे हैं। आखिर ये अर्थ आया कहां से, ये अर्थ आया स्वयं भगवान ने आकर बताया है। और ऐसे असंख्य मंत्रों के असंख्य अर्थ आएंगे 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाद। ये सत्र 1000 वर्षों तक चलने वाला है और इस सत्र में वेद का परम तत्व परमुद्घाटित होने वाला है। मैं रहूं न रहूं, आप न हो न रहो, ऐसी व्यवस्था करके चलो कि साउंड कम न करना पड़े। जो नहीं सुनना चाहते उनके कर्ण गुहरों में भी यह वेद ज्ञान प्रकट हो। तुम सर्व को एक साथ देखकर परमात्मा का साक्षात्कार अभी और यही करना सीख सकते हो। आज के बाद भी अभी 5-6 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है। अगर आओगे 6:30 बजे से तो मैं थोड़ी और गहन चर्चा विस्तार से करूंगा। यही अपनी बात को विराम दूं, आपको प्रेरित करूं, उत्प्रेरित करूं, ऋषि कुल स्थापित करो। फिर से वो ऋषियों का समय आए। मैं ब्राह्मणों से कहता हूं, अपने नाम बच्चों के संतानों की भगवान के नाम पर भी न रखना, अपने बच्चों के नाम ऋषि के नाम पर रखना, अगस्त्य के नाम पर रखना, याज्ञवल्क्य के नाम पर रखना, अथर्व के नाम पर रखना, अंगिरस के नाम पर रखना। अब ऋषि पैदा हो, ऋषियों के अभाव के कारण ही ये ज्ञान नष्ट हुआ जाता है। ध्यान देना, अपने अंदर वीर्य पैदा करो, शौर्य पैदा करो, तेज पैदा करो, ज्ञान पैदा करो, ब्रह्म वर्चस्व पैदा करो। और फिर ये सारा का सारा वेद का सारा ज्ञान, लुप्त ज्ञान, सुप्त ज्ञान, प्रसुप्त ज्ञान, प्रच्छन्न ज्ञान धरती पर ज्वालामुखी के आवेग की तरह प्रकट हो जाए। बोलिए भगवान श्याम सुंदर की, बोलिए भगवती श्री राधा जी महारानी की। इन्हीं शब्दों के साथ समय मैंने ले ही लिया, आखिर आपका थोड़ा सा ज्यादा, आधा घंटे से ज्यादा 35-40 मिनट ले लिए। तो अब स्वामी राधा रंग जी से राधा रंग में चलते हैं। राधा तत्व के रंग में, रस तत्व के रंग में कथा ही राधा है, कथा ही गोपी है। तो उसी गोपी तत्व में प्रवेश करते हैं, राधा तत्व में प्रवेश करते हैं। अलबेली, अनोखी, मधुमयी, रंगमयी, आनंदमयी भगवती कथा को प्रकट करेंगे। अब स्वामी राधा रंग जी राम तत्व का उद्घाटन प्रकाशन करते हुए। बोलिए भगवान श्याम सुंदर के, बोलिए भगवती श्री राधा जो महारानी की, बोलिए भगवान श्री सीताराम चंद्र के, अनंत गुणवंत बलवंत हनुमंत लाल की।